विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने सियासी हमला किया है। हाल ही में अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनावों के परिणामों पर एक बयान दिया था। इसके बाद लोकेश शर्मा ने फिर से गहलोत पर हमला बोला है। इस बार लोकेश शर्मा ने बेहद ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमेशा की तरह गहलोत ने हार का ठीकरा प्रोपेगेंडा के नाम फोड़ दिया, जबकि सब जानते हैं कि अशोक गहलोत ने मनमानी की, और अगर मनमानी ना की होती और तमाम फीडबैक के मद्देनजर चेहरे बदले होते तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। लोकेश शर्मा ने लिखा कि गहलोत ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बेवकूफ़ तक बता दिया था, और प्रदेश प्रभारी के लिए तो अशोक गहलोत कहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री निवास में डिनर करना बढ़िया लगता है। वो मुख्यमंत्री निवास पर डिनर के भूखे हैं, राजनीति की समझ बिल्कुल नहीं रखते। लोकेश शर्मा ने ये सब आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए। लोकेश शर्मा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे अशोक गहलोत के साथ। आगे उन्होंने कहा कि गहलोत ने मनमानी करते हुए अपने निर्णय थोपे और अब हार की जिम्मेदारी खुद ना लेने की जगह दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था विधानसभा चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड्स और भाजपा का प्रोपेगेंडा उनकी योजनाओं पर भारी पड़ गया। इसी के बाद लोकेश शर्मा ने अपना बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बात लिखी और उसमें अशोक गहलोत पर काफ़ी तल्ख टिप्पणियां शामिल हैं। हम आपको उस पोस्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि रोज़ गिनाए जाने वाली सरकारी योजनाएं सरकारी खजाना खाली करके लाई गई, और साथ साथ अशोक गहलोत की 40 साल के राजनीतिक समझ पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो विधानसभा चुनाव खत्म हुए महीनों बीत गए, लेकिन उसके बावजूद अभी विधानसभा चुनाव की हार अशोक गहलोत का पीछा नहीं छोड़ रही है। इस बार उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने तल्ख टिप्पणियां करते हुए अशोक गहलोत पर हमला बोला है। कहा कि सारी जादूगरी रणनीति सब धरी की धरी रह गई और अपने गलत फैसलों की वजह से पार्टी को हरवा दिया और अब ब्लेम दूसरों को करते हैं। तो लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और विधानसभा चुनावों के बाद से ही लगातार ये क्रम जारी है जब वो अशोक गहलोत पर अलग अलग तरह से टिप्पणियां करते हुए नजर आए। इस बार तो उन्होंने लिख दिया कि बेशर्मी की हद है, राजस्थान विधानसभा चुनाव हारा खुद की गलतियों की वजह से और ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। ये लोकेश शर्मा के शब्द थे जो उन्होंने पोस्ट कर व्यक्त किए। उन्होंने लिखा कि अपने आप को अशोक गहलोत राजस्थान का गांधी, जननायक और जादूगर तक कहलवाना चाहते थे, कहलवाया भी, लेकिन स्थिति पार्टी की वही ढाक के 3 पात की रही। गौरतलब है कि इससे पहले भी लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग, पेपर लीक सहित कई बड़े मुद्दों पर अशोक गहलोत की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। पेपर लीक के मसले पर भी बीते दिनों विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत को घेरा था। उसके बाद फोन टैपिंग के मसले पर भी अशोक गहलोत पर लोकेश शर्मा ने आरोप लगाए थे। लोकेश शर्मा के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर भी दर्ज हुई इस मामले को लेकर। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने फोन टैपिंग मामले में टैपिंग के लिए जिम्मेदार अशोक गहलोत को ही बता दिया था। हमारे साथ लोकेश शर्मा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर इस वक्त। लोकेश जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। बहुत आपकी टिप्पणियों ने लेकिन इस वक्त मौसम के साथ साथ राजनीतिक गर्माहट भी बढ़ा दी है। आपके पोस्ट में अभी पढ़ रहा था, बता रहा था आपने क्या कुछ लिखा, उसमें आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं आपके आज की पोस्ट के ऊपर। ये मात्र टिप्पणी नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि इस सच्चाई को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे मुझे लगता है कि पार्टी में वो बदलाव नहीं आ पाएंगे जिनकी आवश्यकता इस वर्तमान परिदृश्य में है। लोकेश जी, आपने पहले भी कई बार बहुत आरोप भी लगाए और साथ साथ जिस बात को आपने अभी कहा कि पार्टी में सुधार के लिए आप हमेशा बात रखते रहे, लेकिन उस बात पर पहले भी कुछ खास असर पार्टी के अंदर नहीं देखने को मिला था। क्या आपका लक्ष्य इस बार भी वही है कि आप पार्टी के अंदर सुधार लाना चाहते हैं, या अशोक गहलोत साहब से कुछ व्यक्तिगत आपकी दुश्मनी चल रही है, या क्या कहा जाए उसको? देखिए, बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आरोप मैंने कभी किसी पे नहीं लगाए। मैंने हर बार वही सत्यता बताई है जो कि मैंने महसूस की और जो इस वक्त हुई है। देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए और उन चुनावों के कैंपेन के समय में भी हमने पूरा का पूरा फीडबैक दिया कि क्या क्या जारियात की आवश्यकता है, कहाँ किस तरीके के परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर वो समय रहते नहीं किया जाएगा तो मुश्किलें होंगी और परिणाम हमारे सामने है। लेकिन अब जो बार बार स्थितियां बन रही हैं, देखिए, लीडर का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है कि वो
अगर हार होती है तो हार को स्वीकार करे और उसमें सुधारात्मक कदम उठाने का प्रयास करे। लेकिन हमारे यहाँ जो स्थितियां बनी हुई है उसमें बार बार अलग अलग तरीके के प्रोविजंस रखे जाते हैं, या कहते हैं ना कि सिर्फ टालमटोल की जाती है जी। कभी प्रोपेगेंडा को हार का कारण बताया जाता है, कभी कहा जाता है कि यहाँ दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ झूठ का पुलिंदा इतना खड़ा कर दिया कि वो जवाब नहीं दे पाए, हम उनका सामना नहीं कर पाए। तो ये सारे बहानेबाजी बंद करके और जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करना चाहिए सहृदय से और आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आज भी जो हमने एक इंटरव्यू देखा, आपने मेरी पोस्ट का जिक्र किया, तो मैंने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी जो माननीय अशोक गहलोत जी के वक्तव्य का है उसको साथ में अटैच किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा की वजह से हम चुनाव हार गए। अरे पूरे देश भर में आपने इस बात का डंका पीटा था कि मेरे प्रदेश में सबसे अच्छी योजनाएं हमने चलाई हैं, सबसे ज्यादा काम हमारे प्रदेश में हमने किया है। जब इतनी अच्छी योजनाएं आपने चलाई जिसका भरोसा आपको था कि उनके दम पर आप राजस्थान में सरकार की वापसी करवा पाएंगे, तो क्या हुआ फिर उन सबका? जब आपको ये चीजें बताई जा रही थी लगातार कि परिवर्तन की आवश्यकता है, नए चेहरों को लाने की आवश्यकता है, जब तक ये नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए इस प्रदेश में चुनाव जीतना। लेकिन आपने हठधर्मिता की, आपने मनमानी की, उन तमाम लोगों को ही वापस टिकट दिलवाया जिनकी कि उस क्षेत्र में उनके प्रति जनता में नाराजगी थी, लेकिन आपने उनको टिकट दिलवाया और परिणाम हम सबके सामने है। मंत्री लोग हमारे 35-35 हजार से चुनाव हारे हैं। तो इस बात को समय पे समझ लिया होता और उस भावना के अनुसार काम किया होता जो मतदाता की थी। वो कांग्रेस से नाराज नहीं थे, ना ही वो अशोक गहलोत से नाराज थे। वो व्यक्तिगत रूप से वहां के स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री, उनके प्रति उनकी नाराजगी थी जो उन्होंने खुलेआम जाहिर की। परिणाम हम सबके सामने है। तो अब बजाय इसके कि तमाम तरह के हम झूठ बोले, तमाम तरह की हम लीपापोती करें हमारे हार के कारणों पे, आज तक प्रदेश की विधानसभा चुनाव के हार की समीक्षा नहीं की गई, ना ही किसी ने जिम्मेदारी ली कि मैं जिम्मेदार हूं। क्यों भाई? जब तो लोकेश जी, क्या इसके लिए सिर्फ गहलोत साहब जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए आपको नहीं लगता कि जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, आपने पहले भी ये बात रखी है और निश्चित रूप से आपने वहां भी अपनी बात रखी होगी, उसके बावजूद कोई एक्शन या जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक एनालिसिस चुनाव के हार के बाद होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, क्या इसके लिए सिर्फ गहलोत जी जिम्मेदार हैं? देखिए, लीडरशिप को पूरी तरीके से भरोसे में रखा गया, गुमराह किया गया। लीडरशिप को ये कहा गया कि मेरी जिम्मेदारी है प्रदेश में हर हाल में सरकार की वापसी करवाऊंगा और ये तमाम तरीके से हर व्यक्ति के रूप में मुझे फ्री हैंड दिया जाए कि मैं ही कैंपेन करवाऊंगा, कैसे मैनेज करना है, किसको कहाँ लेके जाना है, किसको टिकट देना है। तो जब आपने फ्री हैंड ले लिया और आला कमान को पूरे तरीके से इस भरोसे में रखा कि मेरी योजनाओं, मेरे काम के बलबूते पर और मेरी जो रणनीति है उसके भरोसे पे मैं सरकार की वापसी करवा पाऊंगा, लेकिन वो नहीं हुआ ना। अब लीडरशिप क्या करे? लीडरशिप तो आपके दिए हुए भरोसे पर ही तो कायम रही। लीडरशिप का काम था कि उन्होंने आपको फ्री हैंड छोड़ दिया, लेकिन आपने उसका परिणाम क्या दिया ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। लोकेश जी, आपने अशोक गहलोत साहब से भी इस बारे में जिक्र जब किया होगा, जब कभी भी आपको लगा होगा कि पार्टी का यहाँ नुकसान हो सकता है, आप ओएसडी रहे पूर्व मुख्यमंत्री के, आपने कई बार जिक्र किया होगा, क्या रिएक्शन अशोक गहलोत साहब की तरफ से आता था? देखिए, वो समझते तो अपने आप को राजनीति का बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा जमा लेते हैं जो उनको पास सत्यता नहीं पहुंचने देते, वो सिर्फ उनको भ्रमित करने का काम करते हैं। और इसीलिए जब भी मैंने इस सच को उन तक पहुंचाने का प्रयास किया, उनके समक्ष ये तमाम बातें रखी कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, किस वजह से दिक्कतें आ सकती हैं और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कभी भी उन्होंने उस बात पर अपनी, कहते हैं ना कि जो एक सोच होनी चाहिए सकारात्मक, वो कभी नहीं दर्शाई।